खाप जिसकी धमकी के बाद बृजभूषण पर एक्शन 600 साल पहले शुरुआत हुई थी, आज भी क्यों है इतना दबदबा? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जून की रात पहलवानों से मुलाकात की जो पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री से यह मुलाकात खाप पंचायतों की तरफ से केंद्र को 9 जून तक का अल्टीमेट देने के बाद हुई। मीटिंग के बाद बजरंग पुनिया ने रविवार को सोनीपत के गांव मुंडलाना में हो रही सर्व समाज की महापंचायत से निवेदन किया है कि फिलहाल कोई बड़ा फैसला ना ले। इसके बाद 5 जून को दिल्ली पुलिस की टीम ने बृजभूषण के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पर छापेमारी की। उसके 15 कर्मचारियों से पूछताछ की गई। अब इस छापेमारी को बृजभूषण पर एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कनाडा में प्रोफेसर रहे एमसी प्रधान द जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज किताब के पेज नंबर 664 में खाप के बारे में बताते हैं। खाप का एक गोत्र या जाति बिरादरी के सदस्यों का समूह होता है। इनमें एक क्षेत्र या कुल गांव के उस जाति से जुड़े शामिल होते हैं। उस जाति के बुजुर्ग और दबंग लोग इन खाप को नेतृत्व रखते हैं। इन खापों के प्रधान एक परिवार या वंश के ही लोग होते हैं। जो शख्स इस समय किसी खाप का प्रधान है, आने वाले समय में उनका बेटा उस खाप का प्रधान बनता है। जब किसी मुद्दे पर सार्वजनिक फैसला लेने के लिए किसी खाप के प्रधान सभा बुलाते हैं तो इसे खाप पंचायत कहते हैं। खाप प्रधान को चुनने के लिए कोई तय स्ट्रक्चर या निर्माण नहीं होते हैं। कई बार खाप प्रधान के पद पर एक ही परिवार या वंश के 2 या उससे ज्यादा लोग भी दावा करते हैं। करीब 600 साल पहले शुरुआत हुई, कई दस्तावेजों में जिक्र किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की सीनियर रिसर्च रितिका ठाकुर के मुताबिक खाप की शुरुआत 14वीं सदी के दौरान हुई थी। इसके अलावा कानूनी कागजों में खाप शब्द का प्रयोग पहली बार 1890-91 में जोधपुर की जनगणना रिपोर्ट में किया गया था, जो धर्म और जाति पर आधारित थी। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि खाप शब्द संभवतः शक भाषा के खपत से लिया गया है। इसका अर्थ है कि विशेष कबीले द्वारा बसा हुआ क्षेत्र। सबसे पहले खाप का नाम क्या था, ये हमारी रिसर्च में पता नहीं चला है। हालांकि कुछ रिसर्च पेपर में इसका जिक्र है कि पहली खाप से 84 गांवों के लोगों जुड़े हुए थे। 1950 में पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरपुर जिले के सोरेम में हुई खाप पंचायत का जिक्र कई रिसर्च पेपर में मिलता है। आजादी के बाद हुए इस सर्व खाप पंचायत के प्रधान विंद्रा निवास गांव के चौधरी जवान सिंह गुर्जर थे। इस खाप पंचायत में पुनियाला गांव के ठाकुर यशपाल सिंह उपप्रधान थे, जबकि सोरेम गांव के चौधरी काबुल सिंह इसके मंत्री थे। जिन 3 लोगों के नेतृत्व में इस पंचायत का आयोजन हुआ उसमें चौधरी काबुल सिंह एकमात्र जाट थे। हालांकि पिछले कुछ सालों में जाटों का दबदबा खाप पंचायतों से बढ़ा है, इसलिए कई बार खाप पंचायतों को सीधे जाटों से जोड़ दिया गया। खाप कुछ मुख्य रूप से 3 काम करते हैं। पहला काम है पारिवारिक और गांव के विवादों को सुलझाना। दूसरा है समाज के लोगों के बीच आपसी भाईचारे और विश्वास को बनाए रखना। तीसरा है अपने क्षेत्र और लोगों को किसी भी बाहरी हमले से बचाना। एमसी प्रधान के बताए 3 कामों में से आखिरी काम खाप पंचायतें आजादी से पहले करती थी। अब ये काम ना के बराबर रह गया है। आज खापों का मुख्य रूप से काम आपसी विवादों को सुलझाना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक प्रथा सही से लागू हो। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।